हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस सेट में रीजनिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये दिया गया है, बीच में 15 दिया गया है और ये दिया गया है 729, 8, 1 और दिया गया है 27। हम देखते हैं कि ये 15 हो गया, ये कितना का 9 पर क्यूब हो गया, ये कितना हो गया 1 पर क्यूब हो गया, ये 2 पर क्यूब हो गया, 8 को कितना लिए 2 पर क्यूब हो गया और ये 3 पर क्यूब हो गया। तो क्यूब को हटा देंगे और सिर्फ डिजिट को ऐड करेंगे। 9 + 2 + 2 + 3 + 1, 9 × 11 3, 14 + 1 कितना हो गया 15। उसी तरह सेकेंड वाले को लेंगे, ये 19 हो गया और यहाँ कितना 125 है, 343 है, फिर कितना है 64 है और ये कितना है 27 है। तो हम देखते हैं कि ये 19 हो गया, ये 5 पर क्यूब हो गया, ये 7 पर क्यूब हो गया, ये 3 पर क्यूब हो गया और ये 4 पर क्यूब हो गया। सिर्फ डिजिट ऐड करेंगे, 5 + 3 + 4 + 7, 15 4 5 3 8 4 12 और 7 हो गया 19। तो उसी तरह क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या निकालेंगे, ये वाला क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, ये जैसे 125 हो गया और ये कितना हो गया 216 हो गया और इधर हो गया मेरा 27, इधर हो गया 8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हो गया 216 का कितना हो गया 6 हो गया, फिर इसका कितना हो गया 2 हो गया, इसका कितना हो गया 5 हो गया, 5 पर क्यूब 2 पर क्यूब 6 पर क्यूब हो गया 216, 3 पर क्यूब कितना हो गया 27 और 5 पर क्यूब हो गया 125। सिर्फ डिजिट को ऐड कर देंगे तो हो गया 3 + 6 + 2 + 5, 5 2 7 6 13 और 3 हो गया 16, यानी 16 इसका सही आंसर होगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। 6 लोग एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मान लेते हैं 6 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 6 व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो इसमें एक हमको कंडीशन पता है कि जब केंद्र की ओर सभी मुख करके बैठेंगे तो अगर किसी के दायां बोलेगा, अगर बायां बोलेगा तो क्या चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, बाएं अगर बोलेगा तो हमको क्लॉकवाइज जाना है और अगर दायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, और जस्ट इसका केंद्र के विपरीत बोलेगा तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा, बाएं बोलेगा तो ये और दायां बोलेगा तो ये, यानी बाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कंडीशन में कि रमन के दाहिने कौन है, शुक्ला है। तो मान लेते हैं यहाँ पर रमन है और दाहिना बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो शुक्ला हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि महेश और मुकेश एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हैं। यहाँ पर तो महेश और मुकेश कहाँ पर लिखेंगे ये तो नहीं पता, हम लिख लेते हैं साइड में इंफॉर्मेशन के तौर पर कि महेश और मुकेश, ठीक है, ये एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठेंगे। मुकेश सोहन के बाएं हैं, मुकेश जो है सोहन के बाएं हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे या यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, रोशन और सोहन भी हमको नहीं पता यहाँ पर कहाँ, वो भी हम नोट करके लिख सकते हैं। महेश और शुक्ला आमने सामने है। ठीक है, महेश और शुक्ला, जब शुक्ला यहाँ है तो महेश यहाँ पर होगा। ठीक है, महेश यहाँ पर हो गया, महेश यहाँ पर हो गया। ठीक है, आमने सामने हो गया और बोल रहा है कि महेश और मुकेश अगल बगल नहीं बैठ सकता, यानी मुकेश यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, मुकेश यहाँ भी नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पर महेश है और महेश और मुकेश अगल बगल नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह हो गया मुकेश का यहाँ पर। ठीक है, मुकेश यहाँ बैठ गया। अगर इसी इंफॉर्मेशन देखें तो सोहन के बाएं कौन है, सोहन के बाएं कौन है, मुकेश है। सोहन के बाएं कौन है, मुकेश है, तो सोहन कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। सोहन का बाएं यानी सोहन का क्लॉकवाइज दिशा में कौन है, मुकेश है। ठीक है, सोहन के बाएं कौन है, मुकेश हो गया। और दिया गया था कि रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, तो रोशन कहाँ हो गया, रोशन और सोहन के यहाँ तो फुल है, रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, चूंकि सोहन यहाँ हो गया तो एक छोड़ के रोशन यहाँ होना चाहिए, यहाँ बैठा हुआ है। और इधर अगर देखें तो एक छोड़ के इधर क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। तो 6 लोग कहाँ कहाँ बैठे गए पता चल गया। क्वेश्चन दिया गया है कि रमन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, रमन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। रमन यहाँ हो गया और सोहन यहाँ आ गया, इस साइड 2 व्यक्ति और इधर से भी लेंगे तो 2 व्यक्ति, तो केवल कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16 जून 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ये कैलेंडर का सवाल है और इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट रखनी होगी। जैसे अगर हम दिन का कोड बोलें तो हमको तो पता है दिन का कोड 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो ये किसका संडे का होता है, ये किसका होता है मंडे का होता है, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का, ये थर्सडे का, ये क्या होता है फ्राइडे का होता है, ये सैटरडे का होता है। ठीक है, ये कोड हो गया। दूसरा हमको कोड क्या, मंथ का कोड याद रखना है, मंथ का। तो मंथ का भी कोड होता है। ठीक है, तो मंथ का कोड क्या होता है, जनवरी होता है, फरवरी होता है। ठीक है, फिर मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, फिर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 033 याद रखना है, 614। ठीक है, 625, 035। ठीक है, इस तरह याद रखना है इसको। यहाँ रखना 0 पहले 33 कर लेंगे, फिर लास्ट का 3 035 कर लेंगे, फिर 614 625। ये मंथ का कोड हो गया मेरा। ठीक है, और उसी तरह मेरा अगर कोड बोलेगा ईयर का क्या होता है, तो जो भी लीप ईयर होगा, लीप ईयर किसको बोलते हैं कि जो अगर 400 से डिवाइड हो गया तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे हो गया हम 1600 से स्टार्ट करते हैं, 1600, 1700, 1800, 1900। ठीक है, इस तरह का कोड हो गया। तो जो 400 से डिवाइड हो जाएगा उसका कोड 6। उसके बाद क्या करेंगे, 420 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह 1900 से के बाद के रिपीट करेगा, जो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000। ये भी लीप ईयर हो गया क्योंकि 400 से डिवाइड हो गया। फिर यहाँ 2100, 2200, 2300। ठीक है, फिर 2300 के बाद 2400, उस तरह आगे बढ़ते रहेगा, 2400, 2500, 2600, 2700, आगे बढ़ते रहेगा। तो उसका कोड यही होगा सभी का कोड। जैसे जो 4 से डिवाइड होगा उसका 6 होगा, और उसका नेक्स्ट जो 3 होगा उसका 420 होगा। और 2500 कोड बोलेगा तो 4 बोलेगा, फिर 2600 का 2 बोलेगा, फिर इधर 2800, 2900, 2800 भी 4 से डिवाइड होगा। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इसमें लीप ईयर है उसका 6 होगा, उसका नेक्स्ट 3 जो होगा, जैसे अगर 2800 बोलेगा तो 2800 मेरा क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 400 से डिवाइड उसका 6 होगा, फिर 2900, फिर 3000 और 3100 क्या होगा, 420 होगा। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि 16 जून 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 16 जून हो गया, तो 16 हो गया, 16 का 16 लिख देंगे, और जून का कोड यहाँ से लिख देंगे। कौन सा होगा, ये देखो जून जुलाई है, तो जून का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। फिर क्या करते हैं 2006, तो 2000 प्लस 6, तो 2000 का कोड लीप ईयर है तो कितना होगा, 6 होगा। और 2000 का कोड हो गया 6 और प्लस 6, क्योंकि हमको 2006 बोला था, 2000 का कोड 6 हो गया, और 6 यहाँ पर लिख लेंगे दोबारा। ठीक है, और 6 में कितना लीप ईयर है, 6 ईयर में कितना लीप ईयर है, जैसे इसको हम 4 से डिवाइड देंगे तो लीप ईयर। ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरी कितना होगा, एक बार खाएगा, 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग हो जाएगा। तो जो पूरा टोटल होगा 6 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, तो उसमें कितना 4 है, एक ही 4 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, और इसको चूंकि हमको सप्ताह का निकालना है और डेज पर के काउंट होता है, तो 7 से हम डिवाइड दे देंगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, और इसको डिवाइड देने के बाद जो रिमेनिंग होगा उसको हम यहाँ से मैच कर लेंगे, कौन सा दिन होगा वही दिन होगा। जैसे 6 और 7 होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, पूरा ऐड करके 7 से डिवाइड देके जो रिमेनिंग हो वो भी निकाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। जैसे 6 और 7 कट गया तो यानी कि 0 हो गया रिमेनिंग। अब यहाँ देखो 6 और 4 10 हो गया, और 7 से भाग देंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड देंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 लिख देते हैं, और 16 और 3 कितना हो गया 19। फिर इसको 7 से डिवाइड देंगे, तो 19 को अगर 7 से डिवाइड देंगे तो कितना, 7 दूना 14, तो 5। ठीक है, अगर हम इसी तरह क्या करेंगे कि 19 को अगर हम 7 से डिवाइड देंगे, 16 3 19 को, तो 7 2 जा 14, कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 मेरा क्या हो गया, यही मेरा उस दिन होगा, 5 मेरा ऑड हो गया। और ये देखिए कि 5 किसका कोड है, फ्राइडे का कोड है, इसलिए क्या होगा, फ्राइडे होगा, यानी कि शुक्रवार होगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसको अगर चाहें हम तो टोटल ऐड करके जो रिमेनिंग भी क्या होगा 5 निकलेगा। ठीक है, तो जिससे भी हम बना सकते हैं।
नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन दिया गया है, यदि यूनिटी को 13923 लिखा गया। मान लेते हैं यहाँ पर यूनिटी क्या है, यूनिटी, ठीक है। और यूनिटी को क्या लिखा गया है, मान लेते हैं कि जैसे इसका कितना होता है 21 होता है, कोड 14 होता है, फिर ये आई है तो 9 है, ये 20 है तो ये कितना है 25 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। फिर 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया। फिर 9 हो गया, तो 9 सिंगल डिजिट को 9 का 9 लिख देंगे। 20 को कितना लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 का होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 और 5 का डिफरेंस 3 होगा। तो वही दिया गया है, यूनिटी को इस तरह से ही हमको 13923 लिखा गया है। तो हम मैंगो का लिखना चाहें MANGO क्या लिखेंगे, ये कितना होता है एक्चुअल में 13 होता है, M का ये 1 होता है, ये 14 होता है, G का 7 होता है, O का 15 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है। सिंगल डिजिट को तो लिख देंगे 1 4 14 का डिफरेंस डिजिट्स में 3 होता है, और फिर 7 सिंगल डिजिट है, ये लिख देते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही होगा, मैंगो का कोड क्या होगा 21374। तो ऑप्शन नंबर बी देखें तो ये ऑप्शन दिया गया है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मेरा कितना दिया गया है 6, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, 36 दिया गया है और 41 दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 3 क्या होता है मेरा मल्टीप्लाई हो जाता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न नहीं बनेगा, तो इंटू 2 कर दिए, तो यहाँ पर +3 कर दिए। यहाँ क्या कहिए इंटू 4 कर दिए, 2 3 4 और +5 इंटू यहाँ पर 6 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चूँकि इस तरह का पैटर्न जो होता है, चूँकि आंसर से ही देख के पता चल जाता है, क्योंकि इसके बाद का जो है मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो भी है बहुत बड़े नंबर्स हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ चूँकि 3 × 2 और यहाँ 3 ऐड होता है, तो उसी से ये पैटर्न पता चल जाता है देख के। तो यहाँ कितना होगा 41 × 6 होगा और 24 होगा, 246 जो है मेरा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।